share. Okay. So start with a very important concept in your OOPS, that is inheritance. Okay. Inheritance sole purpose is code reusability. What is the advantage of inheritance? So the advantage is code reusability. Okay, so I'll give you a real world example. So if we have iPhone 15, assuming this has 1000 lines of code. How many? And this product, it took, so let's say 1000 lines of code. So it took, let's say 1000 units, whatever, can take CR to manufacture. Okay, so the production cost or development cost of this product is how much? The 1 CR per line, assuming. Then now the company launches iPhone 15 also, 16. That will have some extra features, right? So let's say that has 50 more lines, 1050 lines of code. Correct? So what do you think will be the development cost of this product? 1050 CR? Yes, no, maybe. Or do you all have any better alternative? एक लाइन का हम लोग 1 CR पकड़ रहे कोडिंग का, डेवलपर हायर करना, कंपनी बनाना, वो सब खर्चा मिला के, तो 1000 लाइन को लगे कितने? 1000 करोड़। तो हमने एक प्रोडक्ट बना लिया। फिर आपने को अगला प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ फीचर्स ऐड करेंगे उसके अंदर। तो अगर आईफोन 15 में 1000 लाइन्स थे तो इसमें थोड़े 50 लाइन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएंगे, तो इसके टोटल लाइन्स ऑफ कोड हो जाएंगे कितने? तो ये प्रोडक्ट हमको कितने में बैठेगा? 1050 करोड़ में। 1050 करोड़। आपके पास ये 1000 लाइन तो ऑलरेडी है ना, तो वो यूज कर लो ना इसमें। तो उसको बोलते हैं इनहेरिट। क्या बोलते हैं? इनहेरिट करना। तो क्या करेगा आईफोन 16 का? क्या करेगा? इनहेरिट करेगा किससे? आईफोन 16 से। करने का जो कीवर्ड जावा में वो एक्सटेंड्स है। क्या है? तो कौन किससे एक्सटेंड कर रहा है? 16 एक्सटेंड कर रहा है। तो उसको 1000 लाइन तो मिल गए, एक्सटेंड करते ही कितने लाइन मिल गए? अब बच्चे कितने ऐड कितने कोड करने हैं उसको? 50 लाइन्स ही कोड करने हैं। तो अभी डेवलपमेंट कॉस्ट कितना हो गया उसका? रिसोर्सेज कितने करने हैं? सिर्फ जो नए 50 है वो कोड करने हैं। ये हो जाएगा कितने में? 50 करोड़। कितने हो जाएगा? 50 करोड़ में हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, राइट? सो कोड क्या हो गया? रीयूज हो गया। जो पुरानी क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे, पहली क्लास है। जो दूसरी क्लास बनी है उसको क्या हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास। एक तो ये भी आप टर्म यूज़ कर सकते हो, पेरेंट चाइल्ड। या इससे अच्छा आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो बेस क्लास, डिराइव क्लास। क्या यूज़ कर सकते हो? तो पेरेंट कौन हो जाती है और चाइल्ड क्या हो जाती है? डिराइव। ये भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको और भी अच्छा यूज़ करना है, सबसे बेस्ट, तो आप यूज़ करो सुपर सब। क्या यूज़ करो? तो पेरेंट क्लास क्या बन जाती है और चाइल्ड क्लास क्या
क्या बन जाती है? सो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो माय रिकमेंडेशन इज गो फॉर विच कीवर्ड्स। अगर आप कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज का कोई प्रैक्टिकल दे रहे हो, तो पेरेंट चाइल्ड भी चल जाता है, समझ जाता है एक्सटर्नल के भाई क्या बोल रहा है। बट इंटरव्यू में आप जाओगे तो ज़्यादा करके क्या यूज़ करो? सुपर क्लास। और सुपर क्लास इज द क्लास विच इज़ गिविंग, सब क्लास इज द क्लास विच इज़ रिसीविंग। ठीक है। सो अगर मैंने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टली, अगर मैं ये वर्टिकली ड्रॉ कर लूँ तो ये हो गए इनहेरिटेंस। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक कार है और कार में फिर व्हीकल है, क्या है? व्हीकल है। तो कार क्या है? कार क्या है? व्हीकल की। तो एरो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? नीचे के ऊपर नहीं, जब भी इनहेरिटेंस करेंगे हमेशा एरो कहाँ ड्रॉ करना? ऊपर। ठीक है। और उसका रिलेशनशिप है इज अ। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड एज? इज अ। तो कार इज अ व्हीकल, कार इज अ। ओके। सो दिखता ऐसा है कि वो एरो ऊपर से नीचे जा रहा है, बट टेक्निकली वो जब भी इनहेरिटेंस दिखाओगे तो कैसे दिखाना है? नीचे से ऊपर। पढ़ना क्या है उसको? इज अ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इज अ। तो ये एरो टेक्निकली ऐसा। ठीक है। मैं तुमको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए किया था, अब तुमको समझ में आ गया है। तो अभी तुमको एरो कैसे करना है? हमेशा सबसे लेके सुपर। तो कार एक्सटेंड्स फ्रॉम, और आईफोन 16 एक्सटेंड्स फ्रॉम। ठीक है। सो ये दो टर्म आपने सुने होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस लैंग्वेज को बोलेंगे जिसमें ऊप्स के सारे फीचर्स मिलते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो क्या वो क्लास, क्या वो लैंग्वेज क्या हो गई? और जिसमें सिर्फ कुछ फीचर्स मिलते हैं, सारे फीचर्स नहीं मिलते। तो अब जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं है, जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट क्या हो गई? ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गई। और एक होती है प्योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, एक होती है। तो इस जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि जावा में हम लोग नॉन प्रिमिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट्स क्या है? नॉन प्रिमिटिव्स हैं। तो जावा में प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप प्रिमिटिव्स यूज़ ही नहीं कर सकते। सब कुछ आपको किस में यूज़ करना है? सब कुछ ऑब्जेक्ट में ही यूज़ करना है। तो प्योर ऊप्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड, समझ में आया? सो जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है वो क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो कुछ लिमिटेड को करती है इम्प्लीमेंट, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड। जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ यू ऑल डू द रिसर्च एंड टेल मी विच इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें प्रिमिटिव है ही नहीं। ठीक है, तो बताना मुझे। तो एरो कहाँ जाएगा इसका? इनहेरिटेंस में हमेशा ऊपर। तो ये मेरी कौन सी क्लास बोलूँगा आपसे मैं इसको? सुपर क्लास। और ये क्या बोलूँगा मैं? सब क्लास। ठीक है। आपको जो समझ में आए आप उसको समझ के लो, पेरेंट, बेस, सुपर, चाइल्ड, डिराइव, सब। बट आई विल स्टिक टू दिस जार्गन, सुपर एंड सब। ठीक है। तो पहले कौन सी क्लास बनेगी? हमेशा सुपर क्लास बनेगी। उसके बाद क्या बनेगी? सब क्लास बनेगी। सब क्लास क्या करेगी? सुपर को इनहेरिट करेगी।
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब जो है थियोरटिकल में तुम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो शायद थियरी बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, या जल्दी फटाफट कर लेते हैं उसको। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है ना, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, है ना, ये तो तुम लोग इसमें तो एक्सपर्ट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक्सपर्ट इन थियरी। तो ये सिंगल है, एक पेरेंट एक चाइल्ड ना, सो एक फादर उसका एक सन, तो एक क्या कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। और फिर मल्टीपल क्या होगा? हाँ, मदर फादर और चाइल्ड, जब दो सुपर क्लास हो या मोर देन वन सुपर क्लास हो, क्या हो? वन सुपर क्लास हो और एक सब क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट करें, तो क्या बोलेंगे उसको हम? मल्टीपल इनहेरिटेंस, करेक्ट। एरो कहाँ जाएगा? ऊपर, राइट। तो क्या बोलेंगे? मदर फादर और सन। तो सन, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका ये ले लो मिरर इमेज, तो यहाँ पर एक मिरर लगा दो, समझो ये जो लाल लाइन है ये मिरर है, तो हाउ विल द रिफ्लेक्शन फॉल ऑफ दिस? का रिफ्लेक्शन कैसे फॉल करेगा? कुछ ऐसे फॉल करेगा, जो ऑब्जेक्ट के जितने मिरर के जितने नज़दीक है और इसका रिफ्लेक्शन में नज़दीक रहेगा, और जो चीज़ ऑब्जेक्ट से दूर है वो मिरर से दूर है, उसका रिफ्लेक्शन भी दूर पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो गया? ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या हो गया? हायरार्किकल, जब दो सब क्लास क्या करती है? एक सुपर क्लास से साथ में इनहेरिट करती है, यानी एक फादर की प्रॉपर्टी दो बेटों में चली गई, तो एक फादर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई सन में और डॉटर में, ओके। तो सन को भी मिली और डॉटर को भी मिली, तो ये क्या हो गया? थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोलेंगे इसको? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। अब आता है मल्टी लेवल, मतलब क्या? ग्रैंडफादर से फादर को मिली, फादर से सन को मिली, कितने लेवल हो गए? ये 3 लेवल हो गए, ठीक है ना। तो सन ने किससे लिया? फादर से। फादर ने किससे लिया? ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ये क्या हो गई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। और फिर आप कोई भी दो इनहेरिटेंस को मिक्स करके बना लो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या बना लो? हाइब्रिड। कोई भी दो इनहेरिटेंस को लो और मिक्स कर लो, तो क्या बन जाता है वो? हाइब्रिड। जैसे अभी मैं जो ब्लैक में कर रहा हूँ, ब्लैक में ये कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंगल है, ओके। और जो मैं, तो ठीक है, तो आपको जैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट हो आप वैसा इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हाइब्रिड हो गया ना, क्योंकि ये दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर है। ऑरेंज वाला पार्ट कौन सा है इनहेरिटेंस? बोलो। और ग्रीन वाला पार्ट कौन सा है? ग्रीन वाला पार्ट, 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 ग्रीन वाला पार्ट
मल्टीपल ना तो सिंगल मल्टीपल को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया ये हाइब्रिड। तो 5 टाइप के इनहेरिटेंस हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो उसका आंसर क्या है ये। तो इसका आंसर देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। दो टाइप के क्वेश्चंस है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड। जिस क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड में आता उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो इफ आई आस्क समवन हु इज नॉट देयर वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, तो क्या बोलेगा यस और नो, तो वो क्या है क्लोज एंडेड। अगर मैं इसको पूछूं यू प्रेजेंट यस्टरडे, सर यस्टरडे व्हाट हैपेंड, आई वाज नॉट feeling well, so I thought of coming to the class, then I boarded the bus also, but midway only I was feeling but uneasiness, so I got down at some bus stop, then I took a rickshaw and I went home and I took some rest, then I went to the doctor। मैं बोलूँगा yes और no में जवाब दो। वो कैसे आंसर दे रहा है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको हमको करना है इलैबोरेट। तो क्वेश्चन क्या है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सो डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड? इट्स अ ओपन एंडेड, यू कैन एलैबोरेट ऑन इट। सो यू विल से विथ रिगार्ड्स टू क्लासेस नो, with regards to interfaces yes, with regards to classes no, with regards to interfaces yes। एंड फिर वो कैसे करना है हम पढ़ेंगे चैप्टर में, इंटरफेस के चैप्टर में, हाउ डज इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस कर करके खुद ही आ जाएगा सेंस कि इसको मुझे कैसे आंसर करना है, क्लोज एंडेड में क्या ओपन एंडेड में। So if I ask, can final data be modified? If I declare data final, can I modify it? जावा का कांस्टेंट क्या है, जावा का जो कांस्टेंट है वो क्या है फाइनल है, क्या है यू नो व्हाट इज कांस्टेंट सी, सी में कांस्टेंट क्या था कॉन्स्ट, क्या था तो क्या था क्या करता था वो, अगर मैंने किसी कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 किया तो क्या होगा मॉडिफाइड नहीं होती ना, वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो उसमें जावा में क्या है वो कॉन्स्ट की जगह पे, तो फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। सो कैन आई मॉडिफाई अ फाइनल वेरिएबल, यस नो, यस नो। तो ये क्वेश्चन क्या है ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। इलैबोरेट, कुछ ऐसे सिचुएशन है कि जिसमें मॉडिफाई होता भी, तो फिर तो तेरा आंसर क्या रहेगा यस और नो, नो रहेगा। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे ट्रीट करोगे क्लोज एंडेड की तरह, समझ में आप लोग को। बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज फाइनल कीवर्ड इन जावा, तो क्या उसका आंसर क्या आएगा? तो दो ही वर्ड में आ गया ना वो। ओके, व्हाट इज स्टैटिक डेटा, अगर ये सवाल हो जाए व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड यूज्ड इन जावा फॉर, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा मेथड ब्लॉक इंपोर्ट। तो आप उसको एलैबोरेट करोगे तो यू माइट टेक टाइम टू एक्सप्लेन इट, सो दिस इज कॉल्ड एज अ। तो अगर आपका इंटरव्यू जितना लंबा चला उतना अच्छा, यानी आप जितने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को
ओपन एंडेड वे में ट्रीट कर सको तो आपके लिए अच्छा है। यानी नॉर्मल इंटरव्यू जो बंदा 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया तो उसमें 8 लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया क्लोज एंडेड की तरह, बस वन वर्ड में, बट वो क्वेश्चन था ओपन एंडेड। इंटरव्यूअर उसको डिटेल में चाहता था एक्सप्लेनेशन, और 8 लोगों ने सिर्फ यस नो बोल के चले गए, तो आंसर करेक्ट होगा बट वो कन्विंस नहीं हुआ। और जो 2 लोगों ने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके गए, उससे उनका रिफ्लेक्ट हुआ कि ये लोग ऊप्स में कितने डीप तक गए हैं, इनके कोर कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं। और फ्रेशर्स के लिए कोर कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेशर्स वाला बिगनर्स राइट, तो दे विल ग्रिल यू एंड चेक योर कोर फंडामेंटल्स ऑफ ऊप्स प्रोग्रामिंग। सो try to convert a open-ended, a close-ended question into open-ended wherever possible। जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ सिर्फ बोल दो yes or no में दे दो। जैसे मैंने बोला कैन अ फाइनल डेटा बी मॉडिफाइड, अब उसमें एडवांस बनने की जरूरत नहीं है और कुछ सीनियर बोला यस नो, इसका आंसर है नो, यू कैन नॉट मॉडिफाई। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, 8 लोगों को पूछा गया, 10 लोगों को पूछा गया, 8 लोगों ने क्या बोल के आए नो नो, तो आंसर रॉन्ग था क्या राइट था? पार्शली राइट था। क्या था? पार्शली राइट था, क्योंकि इंटरव्यू चाहता था इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाए, उन्होंने क्या ट्रीट कर दिए क्लोज एंडेड, तो आंसर राइट था पार्शली, नॉट आर यू कैन नॉट डिनाई। गूगल को पूछोगे वो भी बोलेगा नो ही बोलेगा समझो, बट वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना था अपन ने, वो हम सीखेंगे कब इंटरफेस में जब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है जब इनहेरिटेंस पढ़ाया जाता है, हमने कितने स्पेसिफायर पढ़े अभी तक? 2। कौन से? पब्लिक एंड प्राइवेट। अब एक तीसरा आ जाता है बीच में, कौन? प्रोटेक्टेड। वेरी गुड। ओके, अगर मुझे पुणे टू मुंबई जाना है तो पुणे टू मुंबई जाने में क्या हो रहा है? Where is my charger? पुणे टू मुंबई जाने के लिए मेरे पास कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स है जाने के लिए? मैं कैब से जाता हूँ, दैट इज कैब से मतलब कार से, सही है। कैब मतलब कार, ओके, तो मैं जा सकता हूँ कार से, प्राइवेट कार से मेरे, ठीक है, ओला, ओला कार, ओला आउट स्टेशन या प्राइवेट कार, लेट्स नॉट यूज एनी ब्रांड। प्राइवेट कार से जा सकता हूँ मैं पब्लिक बस से जा सकता हूँ, और मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, और मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग बाइक से भी जाते हैं, वेरी गुड। और कुछ? ऑटो, साइकिल, क्या बात, साइकिल वाले भी आ गए, देते रहो कुछ बेचारे जो रहते साइकिलिस्ट। तो ये मेरे अलग अलग वेज है, आई कैन गो टू पुणे टू मुंबई। ओके, अब इनके लेट्स टेक द टॉप एक्सट्रीम लेते हैं, एक्सट्रीम्स, इन बीच को निकाल देते हैं, ठीक है। सो साइकिल का एडवांटेज बताओ और डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। यस, एडवांटेज है कि उसका कॉस्ट सबसे कम है, एडवांटेज में है लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज में है हाई टाइम, ठीक है, लो और हाई कर रहा हूँ मैं, लो कॉस्ट और टाइम ज़्यादा लगेगा, यू माइट टेक 10-15 आवर्स, इवन 18 आवर्स, ठीक है। अब ये हो गया साइकिल का। अब फ्लाइट का ले लो, फ्लाइट का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सही है। तो दोनों मोड का अपना एक एडवांटेज है और अपना एक डिसएडवांटेज है, करेक्ट। तो एडवांटेज है कि लो टाइम, टाइम कम लगेगा, और कॉस्ट ज़्यादा लगेगा,
ऐसा कोई बीच का है जो दोनों का एडवांटेज ले ले? ट्रेन, अगर हम ट्रेन से आएंगे तो दोनों का एडवांटेज मिल जाएगा ना। ट्रेन का में अगर इसका 5,000 रुपया कॉस्ट है तो ट्रेन का कॉस्ट 200 रुपया है, तो कंपैरेटिवली लो कॉस्ट ही हुआ ना। जो इसका एडवांटेज था वो ले लिया ना। और जहाँ मुझे लगने वाला था 18 घंटे मैं पहुँचा हूँ 3.5 घंटे में, तो क्या है जो इसका एडवांटेज था उसे आ गया ना। तो ट्रेन ने क्या कर दिया, दोनों के एडवांटेजेस लेके हमने थर्ड बना दिया। तो ऐसे ही प्राइवेट है और पब्लिक है। अब प्राइवेट का एडवांटेज क्या है? हाई सिक्योरिटी, क्योंकि उसको डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ये प्राइवेट। पब्लिक एडवांटेज क्या है? कैन बी इनहेरिटेड, कैन बी इनहेरिटेड बट लो सिक्योरिटी। अब इन दोनों का एडवांटेज क्लब करो। इन दोनों का एडवांटेज आ जाएगा, राइट। इसका एडवांटेज और इसका भी मतलब अगर आपका डेटा क्या है प्रोटेक्टेड है तो वो सिक्योरिटी मिल जाएगा उसको और इनहेरिट भी हो जाएगा। तो इससे प्रूव ये हुआ कि प्राइवेट डेटा इज नॉट इनहेरिटेड। जो अगर डेटा आपका मेंबर प्राइवेट है तो वो इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, चलो लेट डू सम मैथ। एक डॉक्टर है, वो एक सर्जरी के 5 लाख चार्ज करता है, हार्ट सर्जरी। कितना? ठीक है, व्हाट डज ही चार्ज? 5 लाख एक सर्जरी के। ऐसे दिन में वो 2 सर्जरी करता है, एक सुबह एक शाम। ठीक है, और विदाउट फेल वो 7 दिन काम करता है। ठीक है, और ऐसा उसका रूटीन रहा है पिछले 50 साल से। वो रेट बढ़ाया नहीं उसने, 50 साल से वो एक ही रेट चार्ज कर रहा है। जो उसका रेट 1975 में था वही रेट अभी भी है। 50 साल से वो एक ही रेट पे काम कर रहा है। दिन में 2 सर्जरी, एक सर्जरी के 5 लाख, 7 दिन काम करना है हफ्ते में। बताओ उसकी नेट वर्थ कितना है? कितना है? कितना? कितना है उसका नेटवर्क? 1825 करोड़। अब उसने वो अमाउंट से कितना कोई प्रॉपर्टी जमा कर लिया होगा? बहुत कुछ, राइट। सो बहुत सारा लैंड, शेयर्स,
बंगलो, कार्स, गोल्ड। और उसका एक बेटा है जो कि मार्केटिंग एमबीए है, वो लंदन में जॉब करता है। उसके पास भी 100 करोड़ रुपए है। तो बेटे का कितने हैं, बाप के पास कितने हैं? 1825 करोड़। ठीक है। और सन के पास 100 है। नाउ दिस डॉक्टर वाज सो फेमस दैट उसके 6 मंथ्स के बुकिंग चलते थे। क्या चलते थे? 6 मंथ्स के बुकिंग। यानी अगर कोई आज उसको फ़ोन करे 4 फरवरी 2025 को, तो उसको वो डेट देगा 4 अगस्त 2025 का, आपका सर्जरी उस दिन होगा। इतना बुक चलता था। तो उसका डेथ हो जाता है तो उसके सारा का सारा फंड्स किसको मिल जाता है? सारे प्रॉपर्टी किसको मिल जाते हैं? उसके सन को मिल जाते हैं, राइट। तो अब सन का नेटवर्क कितना हो गया? सन का नेटवर्क है ना 25 CR सन का नेटवर्क हो जाता है। इस सन को कहाँ से मिल गई है? फादर से। तो इस यहाँ से मिले। ओके। अब वो सन जो है वो इंडिया आता है उसके फाइनल राइट्स के लिए, तो हो जाता है उसका क्रियाक्रम। फिर सन नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाता है और उसकी जो केबिन है फादर की, वहाँ जाके बैठता है केबिन में और उसके असिस्टेंट को रिंग करता है। बोलता है कि आज डैडी के ऑपरेशंस तो थे ना, 6 महीने का तो बुकिंग लिया है तुम लोगों ने? बोले हाँ है सर, की 2 सर्जरीज पाइपलाइन में थी आज। बोले ओटी किधर है? ओटी बोल दो। और मेरा सब मास्क वास्क लेके आओ, ग्लव्स लेके आओ, आज सर्जरी मैं करूँगा, हार्ट सर्जरी करने देंगे उसको? क्यों नहीं, सब कुछ इनहेरिट कर लिया उसको। बाप के गोल्ड, बाप के शेयर्स, बाप का घर, बाप का बंगला, बाप के लैंड, बैंक बैलेंस, जो कुछ था सबको मिल गया उसको। तो फिर ये चीज़ के लिए क्यों रोक रहे हो उसको? स्किल। स्किल इनहेरिट हुई क्या? वो अलग डोमेन में था ना, बैंकिंग, वो मार्केटिंग एमबीए है वो। तो स्किल इनहेरिट हुई क्या? स्किल इनहेरिट नहीं होती। तो ऐसे ही स्किल प्राइवेट रहती, क्या रहती? बाकी चीज़ें इनहेरिट हो जाती बट स्किल इनहेरिट नहीं होती। तो अगर कोई क्लास है उसमें जितने प्राइवेट डेटा है, अगर उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं दूसरी क्लास में, तो प्राइवेट को छोड़ के बाकी सब इनहेरिट हो जाएगा। प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता। ठीक है। तो प्राइवेट का ये एक डिसएडवांटेज बोलेंगे या लिमिट से बोलेंगे कि इसको इनहेरिट। तो इसके लिए उन्होंने उसके तोड़ में क्या निकाला? फिर प्रोटेक्टेड निकाला। आजकल एक वॉर बहुत कॉमन चल रही, डीप सी की, लोग फॉलो कर रहे हैं। चाइना ने निकाला और उससे एक कंपनी के स्टॉक सो कहाँ पर थे हम लोग? सो प्राइवेट डेटा इनहेरिट होता है क्या? होता, बाकी सब इनहेरिट हो जाता है। तो उसको अगर, तो इफ यू वांट टू कीप सिक्योरिटी विद इनहेरिटेंस देन यूज protected. Then use what? Protected. तो protected will be inherited as well as will be secured also. ठीक है। ओके। एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े तुमने जावा के अंदर? Did I take with you all access modifiers with your batch? No, right? Okay. So let me take with you all. ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को, तो मैं इस तरीके से तुमको कन्विंस करूंगा ताकि तुमको 10-20 साल के बाद कोई पूछे जावा में क्या था एक्सेस स्पेसिफायर्स, तो तुम लोग इजीली आंसर दे सको, कोई विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है। लाइक इफ आई आस्क यू भाई 12 का टेबल सुना, तो तुम बोलोगे सर मेरे को 5 मिनट दो, मैं जरा रिफ्रेश कर लेता, मैंने वो 4वीं क्लास में पढ़ा था, मैं भूल गया, मैं 20 साल हो गए इस बात को। ऐसा बोलेगा भाई? पटपट बोलेगा वो, क्योंकि उसको माइंड में फिट हो गया है वो। तो ऐसे ही अपने को पढ़ना है जावा के एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो ये पैकेज क्या होता है भाई जावा में? ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्लासेस का जैसे फाइल्स को हम कहाँ ग्रुप करते हैं? फोल्डर में। तो ऐसे ही क्लासेस को कहाँ ग्रुप करते हैं हम लोग? पैकेज। तो ये कितने पैकेज हैं? 2 पैकेज है। ठीक है। पैकेज 1 और पैकेज 2। ठीक है। ओके।
मराठी में आगे इसको क्या बोलते हैं, सूत्रधार बोलते हैं, क्या होता है उसको? हीरो जो होता है फिल्म का, जो मेन लीड होता है स्टोरी का, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं उसको? हाँ? एक्टर तो एक्टिंग करने वाले को बोलते हैं। एक कहानी है, एक नॉवेल आप पढ़ रहे हो, या कोई आप नॉवेल पढ़ रहे हो, उसमें जो मेन कैरेक्टर है, नायक, नायक तो हीरो को बोलेंगे जो अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी मेन कैरेक्टर गलत आदमी हो सकता है, मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, सर्वे सर्वा, ओके। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट इज अ मेन कैरेक्टर इन द मूवी। ठीक है, तो आयरन मैन पिक्चर में हु इज द प्रोटैगनिस्ट? टोनी स्टार्क। मेन वही है ना, प्रोटैगनिस्ट तो वही है, टोनी स्टार्क के प्रोटैगनिस्ट है आयरन मैन में। ठीक है, तो यहाँ पर जिस क्लास में डेटा होगा वो मेरी प्रोटैगनिस्ट क्लास बनेगी। ठीक है, तो समझो इसको। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा ये। इसके बाद तुमको कहीं रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम्हारे पास कोई लड़का आता है जो 8वीं 9वीं में है, तो उनको भी जावा आ गया आजकल, और बोलता है सर ये मेरे को बहुत कंफ्यूज हो रहा है ये, तो यू विल टेल ओके आई गिव यू अ चीट कोड टू रिमेंबर इट, तो यू विल नॉट फॉरगेट इट, एंड एग्जाम में तेरे को पर्ची बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एकदम ही कॉन्फिडेंटली जाके आंसर करके आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितने क्लासेस हुए? 5। नाम क्या है 5 क्लासेस का? तो ये मेरे रोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे ये रोज? कितने रोज है मेरे पास? क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, तो जो क्लासेस है वो मेरे रोज बन जाएंगे डेटा। क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। अब मेरा डेटा जो है वो इस क्लास में, तो मेरी प्रोटैगनिस्ट क्लास क्या होगी? मुझे क्लास होगी ए क्लास होगी। सो अगर आपने कोई वेब सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा और आप डायरेक्ट सीजन 2 से देखना शुरू करते हैं, तो समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। फिर आपके साथ में जो बंदा बैठा है उसने सीरीज सीजन 1 देखा है, तो आप उसको पूछोगे। तो अगर आपने सीजन 1 देखा है और कोई आपका दोस्त है जिसने नहीं देखा है और आपको पूछ रहा है कि ये कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, तो आप क्या करोगे? हाँ, नहीं नहीं, सीजन 2 आप लोग दोनों मिलकर देख रहे हैं, आपने सीजन 1 देख लिया है, इसने सीजन 1 देखा नहीं, और आपको पूछता है बार बार कि अब यार ये कौन है, तो सीजन 1 में तो था ना ये, तो अपने को मालूम है कि ये कौन है, उसको नहीं मालूम है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये कौन है? तो इसको मैं करूँगा एक्सप्लेन प्रोटैगनिस्ट से रिलेट करके। जो मेन हीरो है ना, तो ये कैरेक्टर कौन है? अरे ये हीरो का बाप है। ये कौन है? ये वो विलन है जिसने पहले सीरीज में हीरो के बाप को मारा था। ये कौन है? ये हीरो का बचपन का दोस्त है। तो हर चीज़ किससे रिलेट करेंगे? प्रोटैगनिस्ट से, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो अभी अपनी क्लास कौन सी? प्रोटैगनिस्ट क्लास ए। अब हर क्लास को, कितने क्लास है ये? 5। पांचों क्लास को ए से रिलेट करो कि पांचों क्लास का ए से क्या रिलेशन है। तो क्लास ए का ए से क्या रिलेशन है? I'll give you an example. Same class. A is the same class as A. B का A से क्या रिलेशन है? To use inheritance, we use the extends keyword, right? So अभी जितना हो सके उतना एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करो। सब क्लास है, वेरी गुड, ये भी सही है। और 4 अंधे गए और 4 अंधों ने एक हाथी को देखा नहीं, मतलब 4 अंधों ने गए और एक हाथी वहाँ से गुजर रहा, तो एक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्या बोलता है? ये तो खंबा है। एक ने सूंड पकड़ ली और क्या बोलता है? ये तो पाइप है। एक ने दुम पकड़ लिया, तो झाड़ू है। तो आर दे सेइंग रॉन्ग? दे आर इन देयर सेंस दे आर राइट। पैर उसके खंबे जैसे ही है, दुम उसकी झाड़ू जैसी ही है, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि ये तो हाथी है। तो मुझे वैसा आंसर चाहिए।
कोई बोल रहा है सब क्लास, वो भी सही है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड, बिकॉज सब क्लास तो डी भी है ना, तो फिर सब क्लास इन, यस, सब क्लास इन सेम पैकेज। में बार बार रिपीट इसके लिए करा रहा हूँ ताकि लाइफ लॉन्ग अपने को देखने की जरूरत नहीं है टॉपिक। फिर सब क्लास इन सेम पैकेज, तो मैं सेम पैकेज चले जाता हूँ, वो जगह लेना, ठीक है। तो अभी सी क्या हो गई, सब क्लास है सी, क्लास इन सेम पैकेज, पर सब है क्या, नहीं है, तो नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज, थोड़ा सा नॉन सब क्लास बट इन सेम पैकेज। चलो अभी तुमको सिगरेट वाला पड़ गया, हम बोलो फटाफट डी, बस सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज। और अभी ये भी क्या हो गया, ठीक है। तो पांचों रो समझ में आ गए, बोलो पांचों फटाफट। कैसे याद किया था टेबल्स को, बार बार बोल बोल के ना एक ही चीज को रट रट के, तो कैसे करेंगे, बहुत जल्दी फटाफट, एक पांचों क्लास बताओ। सेम क्लास नहीं, क्लास ए में छोड़ो, क्लास इस रेड, ओनली रेड रेड पार्ट बोलो, सेम क्लास। अभी देख के बोलना है क्या, बगैर देखे भी समझ में आ गया, हाँ, तब क्लास इन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रो समझ में आ गया, अब कॉलम्स लेते हैं। सबसे स्ट्रिक्टेस्ट स्पेसिफायर कौन सा है, तो उसको हम एक कोने में ले लेंगे। और सबसे लीनियंट कौन सा है, उसको अलग कोने में ले लेंगे। प्राइवेट एक कोने में, पब्लिक एक कोने में। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने इनको ABCD लिखा, आप कोई भी ऑर्डर मत बोलना। तो प्राइवेट इधर, पब्लिक इधर, बीच में डिफॉल्ट, बीच में कौन, डिफॉल्ट, यानी कुछ नहीं लिखो तो अभी कुछ लिखा है मैंने ए का, तो उससे क्या लिया है, डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, अब जो हाल हुआ है पॉलिटिक्स पार्टीज का पिछले 2-3 साल में, खासकर महाराष्ट्र में, वो हुआ है कि हर पार्टी स्प्लिट हो गई है, ठीक है। और two protecteds, we have one protected which is for the private party, I write that besides the private, and one protected which is in the public part. So how many protected do we have, how many protecteds, now I have muted myself. So we have how many protected now, two, private protected and, okay, now can you give me the columns from left to right now, प्राइवेट, पब्लिक, बीच में डिफॉल्ट, प्राइवेट के साथ, पब्लिक के साथ, रोज भी हो गए, कॉलम भी हो गए, बस अब आपका खेल खत्म। अब एक एक टिक बढ़ाते जाओ बस। अगर मैंने डेटा को लगा दिया प्राइवेट, क्या लगा दिया मैंने, अगर मैंने यहाँ लिख दिया प्राइवेट, प्राइवेट इंटीजर ए, तो ये डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ कहाँ कहाँ हो सकता है, ए में ना, क्या लगाया मैंने, सिर्फ क्लास ए उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, बाहर उसको डायरेक्ट एक्सेस, फिर डेटा सेटर लगाओ। ओके, अब मैंने प्राइवेट नहीं लिखा और मैंने लिखा प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक एक टिक बढ़ाते जाओ बस, एक एक टिक को बढ़ाते जाओ, तो वो कहाँ कहाँ एक्सेस होगा डायरेक्टली, उस क्लास में भी और उस पैकेज के
एक्सटेंडेड क्लास में, बाकी जगह नहीं। ओके, अब अगर मैं कुछ भी नहीं लगाऊं तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जावा का क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट इन जावा? नो, डिफॉल्ट इज नॉट पब्लिक, डिफॉल्ट इज प्राइवेट। नो, डिफॉल्ट इज व्हाट, पैकेज लेवल। उस पैकेज में सब लोग एक्सेस कर सकते हो। तो डिफॉल्ट मतलब कौन, ए बी सी, मतलब क्या, उस पैकेज के सारे क्लासेस इनहेरिट करें या ना करें वो कुछ संबंध नहीं, पर उस पैकेज में है तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट ऑफ अ क्लास इज डिफरेंट, डिफॉल्ट ऑफ इंटरफेस इज डिफरेंट। ये बात चल रही है क्लासेस की, क्या चल रही सारी बात ये। तो क्लास का डिफॉल्ट क्या होता है, पैकेज नेम। क्लास का डिफॉल्ट क्या है, तो अगर मैं कुछ लिखूँ नहीं ए, तो ए का स्पेसिफायर क्या है बाय डिफॉल्ट, पैकेज नेम, ठीक है। फिर अगर मैं लिख दूँ पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो फिर अभी उस पैकेज में सारे, और बाहर के सिर्फ कौन, बाहर के सिर्फ कौन, सब क्लासेस ओनली। और अगर मैं लिख दूँ पब्लिक, मतलब सब जगह पे जाएगा। बात समझ में, स्टिल एनीबॉडी कंफ्यूज्ड नाउ? तो पब्लिक क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा किधर, सब जगह पे मिल जाएगा, राइट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैंने एक सिर्फ समझाने के लिए एक ट्रिक खेली थी, जावा में कोई प्राइवेट प्रोटेक्टेड है ही नहीं, तो जो हमारा प्रोटेक्टेड है वो ये प्रोटेक्टेड है, खत्म, बात खत्म। आगे स्टोरी समझ में पूरी, कोई कंफ्यूजन? तो क्या है, चार अपने स्पेसिफायर्स, प्राइवेट का होगा एक्सेस, सेम क्लास, डायरेक्ट एक्सेस कहाँ पर, और डिफॉल्ट सेम पैकेज, सेम पैकेज, सिंपल एक लाइन में, सेम पैकेज प्रोटेक्टेड। उस पैकेज में सारे क्लासेस, बाहर के पैकेज के सिर्फ सब क्लासेस, और पब्लिक, ठीक है। ओके, अब नैरो और वाइड, नैरो और सबसे नैरो कौन है, देखो सबसे नैरो ये है ना, और सबसे वाइड कौन सा है, सबसे वाइड कौन सा है, तो जो रोड 10 फीट की थी वो 60 फीट की हो गई, 50 फीट की हो गई, तो क्या हुआ उधर, नैरो हुआ कि वाइडनिंग हुआ? तो ये इस दिशा में क्या हुआ, इस दिशा में क्या हुआ, वाइडनिंग हुई, ठीक है, तो याद रखना वाइडनिंग। तो एक आगे टॉपिक आएगा ओवर राइडिंग, टॉपिक क्या आएगा, हम सुपर क्लास में फंक्शन लिख सकते हैं, उसी नाम का और उसी पैरामीटर का सब क्लास में फंक्शन लिख सकते हैं, सेम नाम और सेम पैरामीटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरराइड। तो ओवरराइड करते वक्त आपको या तो सेम स्पेसिफायर यूज करना है या तो वाइडर स्पेसिफायर यूज करना है। तो अगर पेरेंट क्लास में वो डिफॉल्ट था, फिर आपने उसको ओवरराइड करना है, तो आपके ऑप्शन क्या है सब क्लास में, या तो डिफॉल्ट भी, या तो सेम, या तो वाइड। तो ठीक है, यार अपना ओवरराइड, इसके लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया ताकि तुमको मालूम पड़े कि कैसे जाना है, ठीक है। अगर कोई, हाँ, नाउ लेट्स सी हाउ ऑब्जर्व हाउ अलर्ट यू गाइस आर। अगर कोई फंक्शन प्रोटेक्टेड है पेरेंट क्लास में, तो अगर मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूं सब क्लास में, तो मेरे पास क्या दो ऑप्शन है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इनमें से कोई एक। अगर कोई पब्लिक है फंक्शन सुपर क्लास में, तो मेरे पास सब क्लास में ऑप्शन क्या है उसको ओवरराइड करने के, कौन सा, पब्लिक, वेरी गुड। अब कोई फंक्शन प्राइवेट है सुपर क्लास में, तो उसको ओवरराइड करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, यही तो मसला है ना, देखो ऑब्जर्व, लोग ऑब्जर्व नहीं करते।
एक पिक्चर मुन्ना भाई MBBS, तो वो लोग उनको लैब में लेके जाते हैं, उधर ऑब्जेक्ट्स पड़े रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट बोलता है, then he gets offended, ये इंसान बोलो ना इसको, ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, है ना? कौन रहता है वो? आनंद भाई। हाँ, तो उसे वो लैब में भी ले गया था ना, तो कुछ तो एक फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल चल रहा होता है, तो उनका एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी। और एनाटॉमी बॉडी पार्ट्स, कौन सा बॉडी पार्ट ऑर्गन किधर है, तो वो समझाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक कोई भी डेड कोई कुत्ता पड़ा हुआ रहता है कहाँ पर भी कचरा गुंडी में, वहाँ से लेके आ जाते हैं उसको टेबल पर रख देते हैं, एंड इट इज़ रॉटन, कोई 1 मंथ का रॉटन था वो। अब वो प्रैक्टिकल समझाने के लिए डॉक्टर उनका आता है, जो टेक्नीशियन या टीचर, और वो डॉक्टर होता है कि टुडे विल डू अ प्रैक्टिकल, ठीक है? तो वो क्या करता है, डू एज आई डू, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड लुक एट मी, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। क्या होता है वो? ऑब्जर्व। तो बोलता है कि क्या करता है, फिर वो अपनी फिंगर लेता है और वो डॉग के मुंह में डालता है ऐसे, और घुमाता है पूरी, और फिर लिक कर लेता है, और दे डू दिस। अब उसमें गर्ल्स भी रहते हैं, तो कुछ तो फेंट हो गई, कुछ चिल्ला पुकार कर रहे हैं, तो कुछ बेचारे बच्चे जाते हैं, वो क्योंकि मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के, तो वो कर रहे हैं, तो फिर उल्टी कर रहा है, तो क्या कर रहा है। जब सब प्रैक्टिकल कर लेते तो बोलता है कि टुडेज टॉपिक इज ऑब्जर्व। इफ यू ऑब्जर्व, आई रोटेटेड माई इंडेक्स फिंगर एंड लिंक माई मिडल फिंगर, तो ऑब्जर्व। सो अगर मेरे सुपर क्लास में वो मेथड प्राइवेट है, तो जब वो इनहेरिट होगा तो मैं किस टाइप के स्पेसिफायर से उसको ओवरराइड कर सकता हूँ? हाँ, मैं हिंट दे दिया अभी, इससे बड़ी हिंट आई कैन नॉट गिव। मेरे सुपर क्लास में एक प्राइवेट मेथड है, जब वो इनहेरिट होगा तो किस स्पेसिफायर से ओवरराइड होगा? प्राइवेट इनहेरिट नहीं होगा यार, अरे प्राइवेट इनहेरिट होगा ही नहीं, तो उसका विषय ही नहीं ओवरराइड करने का। तो दिमाग लगा के आंसर दिया करो। तो ये समझ में आ गया? तो इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड यूज किया करो, और ओवरराइड करते हो ये यूज किया करो, ठीक है? चलो अब एक और, चलो उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। सो यू ऑल आर डे, see I am trying to go as slow as possible because I want to create a foundation very strong. Once foundation becomes rock solid, then programming is not a big deal nowadays. So मुझे yes, पैकेज मेंशन करते समय आपने क्या पढ़ा है ये भी मेंशन कर दो हमें। क्या हो रहा है? जावा डे 6 पैकेज डाला है ना, हाँ हाँ, उसे रिनेम करके जावा डे 6 इनहेरिटेंस ऐसा ऐसा कर दो क्या? ओके, अब मुझे पैकेज को रीनेम करना है, कैसे करूँ? राइट क्लिक न्यू और रीफैक्टर। रीफैक्टर क्या कर दो, तो क्या होगा इसमें फ़र्क क्या होगा? जहाँ जहाँ पर ये क्लास यूज़ की होंगी आपके एप्लीकेशन, सब जगह वो रीनेम हो जाएगी, ठीक? तो ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। सो इसे डे 6 इनहेरिटेंस कर दो, ठीक है? डॉट करो तो सब पैकेज बन जाएगा। तो ये भी अच्छा आइडिया है, चलो सही है। डे 6 इनहेरिटेंस, ठीक है? राइट क्लिक न्यू। अब मैंने एक क्लास बनाई फादर, ठीक है? और उस फादर क्लास में मैंने, चलो डेमो पर्पस के लिए थोड़ा इजी टास्क लेते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लेते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, और ये एक आम पर्सन है, एक पर्सन है, तो पर्सन को मैं इनहेरिट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तो मैं प्राइवेट रखूँ कि क्या प्रोटेक्ट रखूँ? क्यों? क्योंकि मुझे इनहेरिट करना है। तो क्या करूँगा मैं पहले से ही? प्रोटेक्टेड इंटीजर, उसका आधार नंबर, या लॉन्ग ले लो आपको लेना है तो। लॉन्ग क्या है? आधार नंबर। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग, उसका नेम, और प्रोटेक्टेड इंट उसकी एज, और प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग उसका एड्रेस। ये 4 चीज़ें हैं।
उस इसको पर्सन। अब जो भी हम लोग इसकी चीज़ें ऐड करते हुए ऐड करते जाओ। सो सोर्स, ओके, लेट्स राइट अ सिंपल फंक्शन पब्लिक, ओके, लेट्स राइट अ कंस्ट्रक्टर, लेट्स राइट अ कंस्ट्रक्टर। पहले हम लोग एक्सेप्ट से कर लेते हैं, फिर दूंगा पब्लिक वॉइड, राइटिंग का एक्सेप्ट फंक्शन, एक्सेप्ट पर्सन। ओके, क्या क्या चाहिए अपने को? क्या बोलेंगे? एंटर। अब आधार नंबर किससे एक्सेस करो? दिस से क्या क्लास के नाम से? दिस से क्या क्लास के नाम से? दिस से। क्यों दिस से? हाँ, दिस से क्यों? हाँ, क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल है ना यार। अगर मैं 10 पर्सन के 10 के आधार कार्ड क्या होगा? सेम के अलग अलग, तो फिर वो दिस से होगा ना एक्सेस, क्योंकि इट्स अ इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। नेम एक्सेस, एंटर नेम, तो दिस डॉट नेम, ऐसे ही एंटर एज, तो क्या लेंगे नेक्स्ट इंट, और क्या ले लेंगे एज, और ऐसे ही क्या करेंगे एंटर एड्रेस, और नेक्स्ट करके ओके। अब डिस्प्ले पर्सन करना है, क्या करेंगे? डिस्प्ले पर्सन, स्कैनर की जरूरत है क्या इसमें? अगर मुझे दिखाना है आधार नंबर इज, आधार नंबर इज, मैं क्या दिखाऊं? है ना, बाकी चीज़ भी दिखा देंगे। क्या? नेम इज क्या? और क्या? एजेस और एड्रेसेस, इज डॉट एज, ओके, ये हो गया। अब इस क्लास में कितने डेटा मेंबर है, कितने कितने फंक्शन है? टोटल कितने डेटा मेंबर है? 4। और कितने मेथड टोटल है? टोटल मेथड 2, सही। फिर ये पर्सन जो है एक जॉब ज्वाइन कर लेता है, तो क्या बन जाता है? ये एम्प्लॉय बन जाता है। और जब फर्स्ट डे जॉब ज्वाइन करता है तो बोलते हैं भाई आपका आधार, हमको आपका आधार नंबर लगेगा, नाम लगेगा, एज लगेगा, एड्रेस लगेगा। तो वापस यहाँ लिखूंगा मैं, वापस लिखूँ ये सब, प्रोटेक्टेड लॉन्ग आधार, हाँ लिखूँ वापस ऐसा, नेम जेंड एज नहीं। तो जब हम उसको एक्सटेंड्स कर लेंगे तो प्राइवेट को छोड़ के जो भी कुछ सब आ जाएगा हमारे पास, एक्सटेंड्स बस। तो अभी सब 4 चीज़ें आ गई, प्लस इसने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी उसको, जैसे उसको एम्प्लॉय नंबर मिलेगा। अब मुझे आगे इसको इनहेरिट करने का फिलहाल कोई इंटेंशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उधर, ठीक है। अगर आपने मल्टी लेवल करना होता कि पर्सन बन जाएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बन जाएगा मैनेजर, तो फिर तो यहाँ पर भी क्या करता मैं प्रोटेक्टेड, क्योंकि मुझे आगे इनहेरिट करना है। पर अभी फिलहाल मुझे मैं कर रहा हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। तो प्राइवेट स्ट्रिंग कौन सा डेजिग्नेशन में मिला उसको, और प्राइवेट डबल उसकी सैलरी।
अब मुझे बताओ इसमें टोटल डेटा मेंबर्स कितने टोटल है, मैं टोटल लिखा हुआ कितने हैं 7, क्योंकि 3 वहाँ से 4 वहाँ से आ गए और 3 इसके आ गए। अब इसके भी ले लेते हैं 2 फंक्शन, इसके भी 2 फंक्शन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉय को कितनी चीज़ें एक्सेप्ट करा रही है मुझे, 7 चीज़ें। यहाँ तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं और बाकी 4 ना। फिर मैं क्या करूँगा, सुपर से ले लो, क्या ले लूँगा मैं, मेरे सुपर क्लास का फंक्शन कॉल करो, कौन सा, तो सुपर कीवर्ड क्या करता है वो, क्योंकि जावा के अंदर एक क्लास की एक ही पेरेंट हो सकती है ना, तो सुपर किसको पॉइंट करेगा, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कौन है उसका, करेगा सुपर डॉट एक्सेप्ट पर्सन, और बाकी 3 चीजें यहाँ ले लेगा। तो क्या होगा, एंटर एम्प्लॉय नंबर, इसमें जाएगा वो नेक्स्ट इंट, और ये भी क्या है, इंस्टेंस है, क्या स्टैटिक है, क्यों इंस्टेंस है, तो अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाओ मैं एम्प्लॉय क्लास के, 10 के 10 का एम्प्लॉय नंबर सेम होगा, अलग अलग होगा, तो इसके लिए दिस है एंटर डेजिग्नेशन। तो क्या होगा, दिस डॉट और एंटर सैलरी। तो ये नेक्स्ट इंट है, ये सिर्फ नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट कौन है, डबल है, और किसमें जाएगा ये, ठीक है। ओके, अब मुझे अगर डिस्प्ले पर्सन करना है तो क्या करूँगा, डिस्प्ले एम्प्लॉय ना, तो मुझे कितनी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, 7 चीज़ें दिखानी पड़ेगी, बट यहाँ पर तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें ही दिखा रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर इज, डेजिग्नेशन इज, और सैलरी इज, 3 चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। दिस डॉट ENO, दिस डॉट PSG एंड दिस डॉट, सही है, ये क्या मैंने ई नंबर, ये एड्रेस नहीं है ना, ठीक है, ENO DSG और SAP, ठीक है। बट मुझे वो चीज़ भी दिखानी है बाकी 4, बट वो मुझे दिखानी है एम्प्लॉय की डिटेल्स के बाद में। मुझे पहले दिखाना है ENO, फिर दिखाना है डेजिग्नेशन, फिर दिखाना है सैलरी, और फिर दिखाना है आधार और सब। क्या करूँ मैं, सुपर से कॉल कर लूँ, किधर, वही, तो मैं यहाँ से सुपर कॉल करूँ तो लेगा नहीं। याद है अपन ने बात की थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर का सुपर का यूसेज, तो कंस्ट्रक्टर के लिए अलग है और आर्म मेथड्स के लिए अलग है। तो वो जो प्रिविलेज है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर को है कि फर्स्ट पे कॉल होना चाहिए, बाकी फंक्शन को आप कहाँ से भी कॉल कर सकते हो। तो सुपर डॉट आया ना, ओके। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊँ, एम्प्लॉय का क्या पर्सन का, तो फादर के पास 1.825 CR थे, सन के पास 100 CR थे, अब सारे किसके पास आ गए, सन के पास। अब वो 4 डाकू किसके पीछे भागेगी, सन के पास के फादर के पास, किसके पास है, तो अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, एम्प्लॉय का। तो मैं आता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस का एक क्लास बनाता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस डेमो, और जाके या ड्राइवर, ड्राइवर मेक्स मोस्ट सेंस राइट, तो हम लोग इसमें मेन रहेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाओ अभी, एम्प्लॉई का नाम ऑब्जेक्ट बनाया, E1 इज न्यू। ओके, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा वाला। तो सबके 7 चीज़ों के क्या कर दिया उसने, आधार नंबर 0.0 सब 0 कर दिया उसने। अब क्या करूँ मैं, डिस्प्ले पहले क्या करूँगा, एक्सेप्ट पर्सन, और फिर डिस्प्ले सेव कर रहा हूँ, रन करता हूँ इसको, आधार नंबर 111122222333, नेम एलिस, एज 23,
एड्रेस पुणे, नंबर 101, मैनेजर, सैलरी 800। आ गया। पहले क्या डिस्प्ले किया उसने, एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर आई वांट टू डिस्प्ले द पर्सन डिटेल्स पहले, व्हाट टू डू, आई वांट टू डिस्प्ले द पर्सन डिटेल्स। तो सुपर को मैं जहां चाहूँ वहां घुसेड़ सकता हूँ। अभी क्या है, नंबर आएगा हाँ, पहले एम्प्लॉय नंबर, बाकी चीजें। तो सुपर से अगर आप कोई नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, याद है, कंस्ट्रक्टर और क्या दूसरा क्या था, दो थे ना अपने पास कल कॉमन, ठीक है, निकाल दिया मैंने। हाँ है, देखो तो रखा है तुम लोग के लिए मैंने। दो मेथड्स कौन से थे हमारे, एक कॉमन मेथड्स और एक कंस्ट्रक्टर। तो अभी मैं क्या कॉल कर रहा हूँ सुपर से, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये कंस्ट्रक्टर है। तो कॉमन मेथड को आप कहीं भी से कॉल कर सकते हो, फर्स्ट लाइन से, सेकेंड लाइन से, थर्ड लाइन से, जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो सुपर मस्ट बी फर्स्ट, और आपको फंक्शन का नाम लिखने की डायरेक्टली सिर्फ क्या दो, जस्ट गिव व्हाट, जस्ट गिव सुपर, है ना, जस्ट गिव व्हाट, सुपर दे देना नॉर्मली, ऐसा बस। तो अभी कुछ है नहीं हमारे पास कंस्ट्रक्टर, इसके लिए वो मार रहा है। तो सुपर को अगर हम कॉमन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं तो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ये था सिंपल एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। कोई शक? यस। पेरेंट क्लास कौन सी है और चाइल्ड क्लास कौन सी है? पर्सन एम्प्लॉय। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये देखो, तो लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे।